बताओ, दो दो बहुएं हैं इस घर में और घर का मेन गेट देखो कैसे खुला पड़ा है, चाहे चोर घुस जाए इस घर में। अरे बुआ जी आप। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते तो ठीक है, पर तुम दोनों ये बताओ, मेन गेट खुला पड़ा है, अरे कोई चोर आ जाए, कुछ चुरा कर ले जाए, क्या जिम्मेदारी है तुम दोनों बहुओं की? बुआ जी बस मैं जा ही रही थी अभी गेट बंद करने, अभी अभी गए हैं आपके भतीजे। अरे ये सब छोड़ो बुआ जी, आओ बैठो। बुआ जी आप बैठो, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। बड़ी बहू, घर में कोई शादी ब्याह है क्या? नहीं तो बुआ जी। तो फिर तो ये घर में हार झमेले पहनकर क्यों घूम रही है? बुआ जी मैं मंदिर में गई थी आज सुबह, कीर्तन था ना वहाँ, बस इसलिए पहन गई थी। बहू, सोना कितना महंगा हो रहा है, तुझे पता नहीं है क्या? आजकल तो चोर चांदी भी नहीं छोड़ते और तू सोना लादे घूम रही है। पर वही बात है ना, भाभी तो रही नहीं अब इस दुनिया में, तो कौन शिक्षा दे तुम बहुओं को? लेकिन बुआ जी, माँ जी तो हमेशा बहुत खुश होती थी जब मैं उनके सामने ऐसे हमेशा सज सवर कर रहती थी, इसलिए बुआ जी मुझे अच्छा लगता है हमेशा ऐसे घर में सज सवर कर रहना। लो बुआ जी चाय। छोटी बहू, तेरी जिठानी तो इतना सज धज कर रहती है, तू इतना सिंपल क्यों रहती है? बुआ जी मुझे तो घर में सिंपल रहना ही पसंद है। दीदी को जैसे अच्छा लगता है वैसे दीदी रहते हैं, और मुझे जैसे अच्छा लगता है वैसे मैं रह लेती हूँ। हाँ सही बात है, सास तो अब तुम्हारे सिर पर है नहीं, ना ही तुम्हारे ननद है, तो ऐसे ही रहोगी अपनी मर्जी से। वही वाली बात है ना, सास न ननद आनंद ही आनंद। और बताओ बुआ जी, परेशानी तो नहीं हुई ना कोई आने में? बुआ जी ये जो आपने साड़ी पहनी हुई है, ये तो वही है ना जो दीदी ने दी थी पिछली बार आपको? अच्छी लग रही है ना? मजबूरी में पहन कर आई हूँ ये साड़ी। फिर तुम जैसी बहुएं ही बदनाम कर देती है बहन बेटियों को कि हम तो देते हैं कपड़े, पहनती ही नहीं है, इसलिए मजबूरी में पहन कर आई हूँ तुम्हें दिखाने के लिए कि तुम्हारे दिए हुए कपड़े मैं पहन लेती हूँ, वरना मेरे पास कोई कमी नहीं है। हाँ बुआ जी ये तो आपने सही किया, बहुत मन से खरीदी थी मैंने आपके लिए साड़ी। और बताओ बुआ जी, रहोगी ना 2-4 दिन? तो सोच के तो आई थी कि 2-4 दिन रुक कर रहूंगी, लेकिन तुम दोनों बहुओं के लक्षण देखकर मुझे लग रहा है कि कम से कम महीना भर तो मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। मेरे भाई और भाभी ने बहुत मेहनत से बनाया था ये घर, एक एक रुपया जोड़कर इकट्ठा किया है सब कुछ, और तुम दोनों तो ऐसे लग रहा है जैसे दोनों हाथों से उड़ा रही हो। आपकी गलतफहमी है बुआ जी, ऐसा कुछ नहीं है। और 1 महीने क्यों, आप 2 महीने रुको, हमें तो अच्छा लगेगा कि घर में हमारे ऊपर भी कोई है। और वैसे भी बुआ जी सच में माँ जी की कमी बहुत महसूस होती है। रहने दे बहू, मुझे पता है ऊपर के मन से कह रही है तू, और मैं तो मेरे भाई भाभी का घर है तो इसलिए रुक कर ही जाऊंगी। अरे मेरी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं अपने भाई भाभी के प्रति, इसलिए रुकूंगी मैं, वरना मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ रुकने का। बुआ जी खाना ले आऊं आपके लिए? ए बहू, ये कोई पूछने की बात है? अरे अब खाने का टाइम है, मैं कद की आई हूँ तो खाना तो खाऊंगी ही ना। और तू रहने दे, तुझसे मुझे कुछ बात करनी है। छोटी बहू, जब मेरे लिए खाना ले आ, मुझे तेरी जिठानी से कुछ बात करनी है। बहू, जब मैं तेरे जापे में आई थी तो मैंने तेरी कितनी सेवा की थी, और तूने कहा था बुआ जी एसी दिलवाऊंगी, पर तूने अभी तक एसी नहीं दिलवाया मुझे, तो बता कब देगी? 2 साल हो गए तेरे बेटा हुआ। लेकिन बुआ जी जापे के नाम की तो मैंने आपको अंगूठी दे दी थी और 11 जोड़ी कपड़े भी दिलवाए थे। लेकिन बहू, वो तो मैं इसलिए लेकर गई थी ना अंगूठी, तो क्योंकि देख मेरा भी बेटे बहू का घर है, अब मेरी बहू भी तो देखती कि मैं अपने भतीजे की बहू के जापे में गई हूँ तो तूने क्या दिया है। देख अब मेरे भाई भाभी तो है नहीं, अब तुम दोनों से तो मेरी इज्जत बनती है, वो तो मैं इसलिए लेकर गई थी, लेकिन तूने एसी के लिए बोला था ना, इसलिए तुझे याद दिला रही हूँ। चल जब तो तुम्हारा ब्याह नहीं था, लेकिन अब तो होगा, और अब तो सर्दियों में सस्ता भी होगा, देख ले कोई ऑफर चल रहा हो तो। चल फिर बाजार चलते हैं, आज शाम को ले आते हैं एसी। बुआ जी कोई बात नहीं, मेरे जापे में नहीं लिया ना आपने, अब छोटी के कुछ होगा ना उसके जापे में आना, फिर दिलवा देंगे आपको एसी। बुआ जी 3 महीने से देवर जी भी घर पर हैं, वो कुछ नहीं कमा रहे हैं, अब इसलिए कह रही हूँ मैं, अभी भी थोड़ा हाथ तंग चल रहा है बुआ जी।
बहू, मेरे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है और ना ही मैं तुझसे भीख मांग रही हूँ। अरे मैं तो तुझे याद दिला रही हूँ, तूने ही बोला था 2 साल पहले कि मुझे एसी दिलवाएगी। बता, अब मैं बोल कर आई हूँ अपने घर पे, मेरे बेटे बहू सब पूछेंगे नहीं किसकी बदनामी है इसकी? तुम लोगों की बदनामी है ना। और आजकल तो इतनी सुविधा है, इकट्ठे पैसे देने की भी जरूरत नहीं होती। वो क्या कहते हैं, किस्त, वो करवा लो। बुआ जी ये आएंगे ना, तब इनसे बात कर कर बताऊंगी मैं आपको। मेरे भाई और भाभी ने कभी मेरी बेइज्जती नहीं होने दी थी मेरे ससुराल में। आज अगर मेरी भाभी होती तो मुझे कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बहू चिंता मत कर, मुझे ऐसी बेमन की चीज नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे कोई ऐसी। और हाँ, जो तेरे जापे में मैं 1.25 महीना रुक कर गई थी ना और तेरी सेवा की थी, वो तो बहू मेरा फर्ज था। काश आज मेरी भाभी जिंदा होती। बहू, मुझे कोई ऐसी नहीं चाहिए, लेकिन रोटी राटी तो खिला दो, भूख लग रही है मुझे। लगता है उस छोटी बहू के भरोसे तो आज भूखा ही रहना पड़ेगा। बुआ जी बस आप 2 मिनट रुको, मैं भी लेकर आती हूँ। वो छोटी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, इसलिए। इस बड़ी बहू के तो ज्यादा ही पर निकल गए हैं। बता कैसे करें हम? एसी मांग रही है, बोल। कह रही है सर्दियों का टाइम है, ऑफर चल रहा होगा, किस्तों पर दे दो, पर मुझे तो एसी दे दो। अरे मुन्ना भी 2 साल का हो गया, 2 साल पहले जापे में आई थी, जापे के नाम की अंगूठी भी लेगी थी, 11 जोड़ी कपड़े भी अपनी पसंद के। अब बताओ एसी की कौन सी कसर रह गई? कुछ कहो तो 1 मिनट में सुनाने लग जाती हैं। तुम्हारी सास नहीं है, तुम्हारी ननद नहीं है। किसने कहा दीदी हमारी सास और ननद नहीं है? ये बुआ जी हैं तो आ जाती है हर 2 महीने में हमारी सास और ननद का किरदार निभाने के लिए। छोटी, मुझे इनके आने से कोई परेशानी नहीं है। अरे मैं तो चाहती हूँ कि ये रहें आराम से 10-5 दिन, हमें कुछ बताएं। देख, घर में बड़े का होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन इनकी हरकतें देख। दीदी, हम जो बुआ जी की इतनी इज्जत करते हैं ना, उनके आते ही आगे पीछे घूमने लगते हैं, इसलिए ना बुआ जी को बहुत बातें आ रही हैं। वरना आज के टाइम में कोई अपनी सास की सेवा नहीं करता, हम बुआ सास की कर रहे हैं। अरे कोई भुलाता भी नहीं है बुआओं को। लेकिन एक ये हमारी बुआ सास है, जब से आई है हर बात पर ताने दे रही हैं। अच्छा सुन मेरी बात, ये फालतू में ना इनके सामने या देवर जी के सामने कुछ कह देंगी बुआ जी, तो ये लोग ना बुआ जी की बात को सच मानेंगे और हमें ही गलत बोलेंगे। तो तू बुआ जी के सामने ना कुछ फालतू मत बोलना। और चल तू खाना लगा, मैं हलवा और बना देती हूँ इनके लिए, हलवा अच्छा लगता है बुआ जी को। दीदी मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन आप बताओ ना हम कहाँ से देंगे एसी? और दीदी आज ही आई है बुआ जी, वैसे तो बोल रही है कि 1 महीने रुकूंगी, लेकिन आज ही इन्होंने बता दिया कि इन्हें क्या चाहिए क्या नहीं। अरे आज रोटी राटी लाओगी कि नहीं, या भूखा रखने का इरादा है? चल सुन, ये सब छोड़, तू जा खाना ले जा बुआ जी के लिए, मैं हलवा बना कर लाती हूँ। ठीक है, लो बुआ जी चाय। दीदी आपको तो नहीं चाहिए ना? नहीं नहीं, मुझे नहीं पीनी है अभी, मैं बता दूंगी तुझे जब पीऊंगी। क्या हुआ बुआ जी? बहू, अपनी देवरानी पर थोड़ा कंट्रोल कर ले, नजर रख इस पे, मुझे इसके लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं। क्या हो गया बुआ जी, कुछ कह दिया क्या उसने? अच्छा, इतनी किसकी हिम्मत जो मुझसे कोई कुछ कह देगा? मैं तो तेरी भलाई के लिए कह रही हूँ। फोन में बड़ी रहे सारा दिन, इतना फोन चलाना ना ठीक नहीं होता। मैं जब से आई हूँ मैंने तेरे हाथ में तो देखा नहीं है फोन। और ये छोटी बहू या तो सोती रहती है या फोन पे बात करती रहती है। नहीं नहीं बुआ जी, सारा काम कर लेती है वो, अभी तो इसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी देखो आपके लिए चाय बना कर लाई है, सुबह खाना बनाया था, कर लेती है सारा काम तो। और फोन तो बुआ जी आजकल देखो सब चलाते ही हैं। नहीं, ये फोन चलाना ही जरूरी है क्या? मैं आई हुई हूँ घर में, 2 घड़ी मेरे पास नहीं बैठती है ये। मैं अपने घर से फालतू नहीं हूँ बहू, मैं तो इसलिए आ जाती हूँ, तुम लोग अभी बच्चे हो, तुम्हें दुनियादारी का नहीं पता। मैं तो अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ और तुम्हारी चिंता रहती है, इसलिए आ जाती हूँ। तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। अभी कोई मोहल्ले पड़ोस की औरत आ जाए और फिर इस बहू को देखे कि सारा दिन फोन चला रही है, फिर क्या नाम धरे वो? ठीक है बुआ जी, मैं समझा दूंगी इसे, अभी नई नई शादी हुई है और अभी बालक ही है वो, तो धीरे धीरे सब सीख जाएगी। बालक तो बहू तू भी थी जब तेरी शादी हुई थी, पर तेरे तो नहीं थे ऐसे लक्षण। थोड़ी बड़ी बन ले, जिठानी है तू इसकी,
वरना ये तेरे सिर पे बैठ जाएगी। ये देखो इस महारानी को 24 घंटे फोन में लगी रहती है। बहू। बुआ जी आप आइए बैठिए, कुछ काम था? हाँ काम तो था। अरे मैं बाजार जा रही हूँ तेरी जिठानी के साथ, तो तू भी दे देती मुझे कुछ पैसे, तेरे नाम की साड़ी भी ले आती मैं, फिर तू वो बक्से में से निकाल कर देती है, मुझे पसंद नहीं आती। बता रही थी मुझे तेरी जिठानी कि अमित की 3 महीने से नौकरी नहीं है, तो तू ज्यादा रहने दे ना, देख ले बस 1000 रुपए दे दे मुझे। लेकिन बुआ जी मेरे पास तो 1000 रुपए भी नहीं है। ए बहू, ये कैसी बातें कर रही है तू? अरे तू बहू है इस घर की, तेरा आदमी नहीं कमाता तो क्या हुआ? अरे 1000 रुपए तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, तेरे पास 1000 रुपए भी नहीं है। नहीं नहीं बुआ जी ऐसी बात नहीं है, मुझे कुछ चाहिए होता है तो मैं दीदी से ले लेती हूँ। वो जेठ जी सारा खर्च चलाते हैं ना घर का, तो सब कुछ दीदी के पास ही होता है, और वो दिलवाएंगी आपको कपड़े। दीदी ने बताया था मुझे, वो जाएंगी ना आपके साथ बाजार, तो वो आपको आपकी पसंद के कपड़े दिलवा देंगी। बुरा मत मानना बहू, पर तेरी अकल पर तो बिल्कुल पत्थर पड़ रहे हैं। अरे तेरी माँ शिक्षा नहीं देती क्या तुझे? तू तो बहू बिल्कुल मेरी तरह कर रही है। तुझे पता है मेरी सास इतनी खराब थी, जब तक जी ना उसने अपनी जेब से 1 रुपया नहीं निकाला। 1-1 रुपए के लिए तरसती थी मैं उसके सामने। और तेरा फूफा, वो तो जो भी कमाता सब कुछ अपनी माँ के हाथ में लाकर रख देता। मैं जानती हूँ मैंने कैसे कैसे घर बसाया है। मेरी सास ने तो पूरी जिंदगी जिठानी का घर भरा। देख ले तू, मेरी जिठानी के बच्चे सारे सेट हैं, कोई शहर में रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, और मेरे बच्चे आज भी गांव में। कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रही हूँ मैं? ये तो समझना मत बहू कि मैं तुझे भड़का रही हूँ, लेकिन आज तू अपनी हालत देख, तेरे पास 1000 रुपए भी नहीं है, इसलिए मैं तुझे समझा रही हूँ। आज तक तूने देखा है बुढ़ापे तक किसी देवरानी जेठानी को एक साथ? अरे सब न्यारे होते हैं, और कल को तू न्यारी होने लगी तो तेरे पास क्या है, कहाँ से घर बसा लेगी तू? तुझे देखकर तो मुझे अपने दिन याद आ रहे हैं। मैंने तो उस जमाने में पाल लिए थे अपने बच्चे और घर बसा लिया। आज के जमाने में इतनी महंगाई है, तू अपने बच्चों को पढ़ाएगी लिखाएगी या घर बसाएगी? आप सही कह रहे हो बुआ जी, आज तक ये सब बातें मेरे दिमाग में नहीं आई, और ना ही कभी मेरी मम्मी ने मुझसे की। थैंक यू बुआ जी मेरी आंखें खोलने के लिए। मैं तो आज तक आपको इतना गलत समझती रही, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हो। बुआ जी आप ही बताओ, क्या मैं अलग हो जाऊं दीदी से? ना बहू, अभी अलग होने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तेरा आदमी कमाता नहीं है। अभी तू अपनी जेठानी के साथ हिसाब किताब रखा कर, घर की चाबी ले उससे। अरे अभी 3 महीने से तो नहीं कमा रहा है अमित, लेकिन उसे नौकरी लगे हुए पूरे 7 साल हो गए। तू तो अभी 1 साल से आई है इस घर में, पहले तो वो सब कुछ तेरी जेठानी को ही देता था ना। मैं तो यही कहूंगी बहू, तुम हो 2 भाई तो बराबर का हिसाब रखा करो अपना, वरना देख ले उदाहरण मेरी जेठानी कैसे अपना घर बसा कर बैठी है, सारे बच्चे सेट हैं उसके, और मुझे देख ले आज भी गांव में पड़ी हूं मैं। और तू खुद को देख, अरे 1000 रुपए नहीं है तेरे पास, 1000 रुपए तू अपनी जेठानी से मांगती है। आजकल कोई सास से नहीं मांगता 1 रुपया, और तू जेठानी से मांगती है। किस जमाने में जी रही है बहू? और देख बहू, मैं तो तेरे भले की कह रही हूँ, देख मेरा नाम तो ले मत देना किसी के सामने कि बुआ जी यूं कह रही थी। नहीं नहीं बुआ जी, आपका नाम बिल्कुल भी कहीं नहीं आएगा। अरे आपने तो आज मेरी आंखें खोली हैं। जैसे दीदी इस घर की बहू है, वैसे ही मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, तो सब कुछ बराबर बराबर होना चाहिए ना। वही तो बहू, अगर आज भाभी होती, तुम्हारी सास होती, तो तिजोरी की चाबी उनके पास होती। जब अब तुम्हारी सास ही नहीं है तो दोनों बहुओं का बराबर बराबर हुआ। मैं तो बहू तुझे राह की बात बता रही हूँ, अभी समझ जाएगी ना तो आगे जाकर अपना घर बसा लेगी, नहीं तो तेरे हालात देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं रोड पर बैठी पाएगी। नहीं बुआ जी, मैं आज ही तिजोरी की चाबी लूंगी दीदी से। कोई किसी का नहीं होता बहू। आज समझ में आ रहा है कि ससुराल में सास का होना कितना जरूरी है। अगर अपनी सास नहीं होती ना तो दुनिया आकर सास बन जाती है। छोटी, आज तूने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया? दीदी बनाया था, मैंने बस इनके लिए और अपने लिए बनाया था। आप देख लो आपको क्या बनाना है। लेकिन छोटी,
डेली सबके लिए तू ही तो बनाती है ब्रेकफास्ट। दीदी हमेशा मैं ही बनाती हूँ ना, इसीलिए कह रही हूँ कभी कभार आप खुद भी बना लिया करो। आप बना लोगे तो कुछ हो जाएगा क्या? कोई बात नहीं छोटी, मैं तो बना लूंगी, लेकिन तू ये बोल कैसे रही है? दीदी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ छोटी, बात तो मुझे भी करनी है तुझसे, पर यहाँ किचन में नहीं। चल मेरे साथ, चल मेरे रूम में चल। छोटी इसमें तिजोरी की चाबी है, ये ले। हम दोनों इस घर की बहुएं हैं, तो इस घर में जो भी होगा हम दोनों का बराबर बराबर होगा। अभी तेरी शादी को 1 साल नहीं हुआ है, इसलिए मैंने सोचा था तुझे इतनी समझ नहीं है, तू थोड़ी ना समझ है, तेरे अंदर थोड़ा बचपना है, इसलिए मैंने तुझे चाबी नहीं दी थी। मैंने सोचा था अभी तुझे नहीं पता कि घर को कैसे संभालना है। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं भी इतनी जिम्मेदार नहीं थी, लेकिन अचानक से माँ जी इस दुनिया से चली गई तो मुझे जिम्मेदार बनना पड़ा। मैंने अभी तक सोचा था कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है तो तुम्हें आराम से रहने दूँ, हंसी खुशी रहने दूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। और हाँ, शायद देवर जी ने तुम्हें बताया नहीं कि शादी से पहले जब वो नौकरी करते थे तो सारी सैलरी उन्होंने सेविंग करके एक गांव में प्लॉट खरीदा हुआ है। मैं देवर जी को अपने छोटे भाई की तरह समझती हूँ और उन्होंने भी मुझे वही सम्मान दिया। उन्होंने अपनी सैलरी माँ जी के जाने के बाद मुझे और तुम्हारे जेठ जी को दी, लेकिन हमने उनसे कुछ नहीं लिया। हो सके तो आज ही तुम देवर जी से बात कर लेना इस बारे में, तुम्हें खुद पता चल जाएगा सच क्या है। घर बार जमीन जायदाद सब कुछ दोनों भाइयों का बराबर है। छोटी 3 महीने से नौकरी नहीं है देवर जी की, तुमने सोचा है घर खर्च कहाँ से चल रहा है? मैंने कल तुम्हारी और बुआ जी की सारी बातें सुन ली थी। मैं मानती हूँ बुआ जी के साथ गलत हुआ है, उनकी जिठानी ने, सास ने गलत किया है, लेकिन अच्छे बुरे की पहचान तो हर इंसान में होनी चाहिए ना। क्या तुम्हें इतने दिनों में एक बार भी नहीं लगा कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ? क्योंकि मैंने तो तुम्हें जिस दिन से इस घर में आई हो अपनी छोटी बहन ही माना है। तुम रोना बंद करो छोटी। और रही ये तिजोरी की चाबी की बात, इस पर तो हम दोनों का बराबर का अधिकार है। अच्छा ही है, तुम्हें भी पता होना चाहिए कि कितनी कमाई है और कितना खर्चा हो रहा है। दीदी ये चाबियां आप ही संभालिए। सॉरी दीदी, मैं बुआ जी की बातों में आ गई थी। दीदी मुझे जेठानी नहीं, बस अपनी बड़ी बहन के साथ रहना है दीदी, प्लीज। छोटी ये तो हमारी बुआ जी थी जिन्होंने तुम्हारे सामने 2 बातें बोली और तुमने उनकी बातें मान ली। लेकिन बुआ जी जैसे और भी बहुत लोग हैं दुनिया में जो अपने दुख से नहीं दूसरों के सुख से दुखी होते हैं। रेखा, तू तो मैंने कई सालों बाद देखी है। तेरे ससुराल वाले भेजते नहीं है क्या तुझे? नहीं बुआ जी, ससुराल वाले तो कुछ नहीं कहते, वो तो भेज देते हैं, लेकिन कोई बुलाए भी तो। सब आपकी तरह किस्मत वाले थोड़ी ना होते हैं बुआ जी। लेकिन बेटा तेरा तो भरा पूरा परिवार है, माँ बाप भाई भाभी सब है, फिर क्यों नहीं बुलाते? कौन नहीं बुलाता तुझे? क्या बताऊं बुआ जी, जब से भाइयों की शादी हुई है भाई बस भाभियों की बात मानते हैं। मेरे मम्मी पापा की तो इतनी भी नहीं चलती कि वो अपनी मर्जी से 1000 रुपये भी दे दें मुझे। खुद तो मेरे भाई भाभी बुलाते नहीं है, ना ही मेरा कोई वार त्योहार कुछ नहीं चलाते। कभी अपनी मर्जी से आ जाती हूँ मम्मी से मिलने के लिए, फिर उस पर भी कलेश होता है घर में। इसलिए बुआ जी मैंने तो आना ही छोड़ दिया, बस बहुत मन करता है तभी आती हूँ मम्मी से मिलने। आप बहुत किस्मत वाले हो बुआ जी, जो आपके ना माता पिता हैं ना भैया भाभी हैं, फिर भी आपका मायके में इतना सम्मान हो रहा है। वरना आजकल तो बुआ जी कोई ननद को देखकर ही खुश नहीं होता है। आप तो बुआ सास हैं। ठीक है बुआ जी, चलती हूँ मैं। एक ये बेचारी है, इसके माँ बाप भाई भाभी सब होते हुए मायके के लिए तरसती है। एक मैं हूँ, मेरे भाई भाभी माता पिता कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मायके में इतना सम्मान है। और सही कहा था इसने, आजकल तो कोई अपनी नंदों की नहीं सुनता, और मैं तो इनकी बुआ सास हूँ। फिर भी दोनों बहुएं मेरे आगे पीछे घूमती रहती हैं, और ऐसे ही मेरे भतीजे हर बार त्योहार पहुंचाते हैं मेरा। मैं आज घर जाकर अपनी गलती को सुधारूंगी, और ऐसा करती हूँ मैं कल ही चली जाती हूँ अपने ससुराल। कहीं ऐसा ना हो ज्यादा रहने से ये बहुएं मेरा सम्मान करना छोड़ दें, और मैं नहीं चाहती मेरे जीते जी कभी मेरा मायका खत्म हो।
और ना ही मुझे यहाँ की ज़्यादा चिंता करनी चाहिए, क्योंकि बड़ी बहू बहुत समझदार है। आज जाकर समझ में आया है मायके का महत्व। अरे कुछ बेटियाँ मायके आने के लिए तरसती हैं और कुछ मेरी तरह इतनी किस्मत वाली होती हैं कि उनका मायके में इतना सम्मान होता है।